मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम हादिक आज आपको बताऊंगा, अगर आप कब्ज का शिकार हैं तो ये बना लीजिए। कब्ज के लिए बेहतरीन एक शानदार मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ। ये न सिर्फ मर्द हजरात के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बल्कि हर एज के लिए, बूढ़ों के लिए आपको मैं एक ऐसा शानदार नुस्खा बता रहा हूं जो कि बेदर होने के साथ साथ बेइंतहा मुफीद है, जो आप अपने घर में बआसानी बना सकते हैं। बेहतरीन नुस्खा है। आप नोट कीजिए बनाने का तरीका। ये जो गरम मैंने दूध लिया है, ये नीम गरम दूध है। सबसे पहले आप नीम गरम दूध 1 पाव लें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे इसबगोल का छिलका। इसबगोल का छिलका हम इसमें 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। नीम गर्म दूध में ये 2 चम्मच हमने टेबल स्पून याद रखें, टेबल स्पून आपने उठाना है और इसको अच्छी तरह से हल करने की हम कोशिश करते हैं। नीम गर्म दूध में इसबगोल का छिलका 2 चम्मच याद रखें। उसके बाद तीसरी चीज जो आपने डालनी है, ये आपने सिर्फ इसको चंद मिनटों तक यानी कि 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद आपने जल्दी आपने पी लेना है, क्योंकि फिर ये बहुत गाढ़ा बन जाएगा जो कि आप इसको नहीं पी पाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसबगोल का छिलका जो है बहुत ज़्यादा लेसदार चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा चपकने वाली होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस चम्मच में अभी चपक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड ऑयल, जिसको रोगन एरंड भी कहते हैं। एरंडी का तेल या सिंधी ज़बान में इसको हेरण जो तेल के नाम से आप जान सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे पास। ये आपने 1 चम्मच से शुरू करना है। अगर आपका पुराना कब्ज है, पुराना मसला है, तो कब्ज आपका नहीं टूट रहा, तो फिर आपने इसको बढ़ाते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। दूसरे दिन आपने 2 चम्मच शामिल करने हैं, और उसमें भी अगर आपका मसला हल नहीं हुआ तो तीसरे दिन 3 चम्मच। इस तरह से आप 6 चम्मच तक, ये 6 टेबल स्पून तक आप इसको ले जा सकते हैं। अगर आपने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है तो आपका पेट नरम होगा, यानी कि ये मुलियन तासीर होगी इसकी, जिसको हम लेग्जेटिव कहते हैं इंग्लिश में। और अगर इसमें आप रोगन एरंड की मिकदार बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता परगेटिव की तरफ चला जाएगा, जिसको हम अपनी ज़बान में इस्तिलाह में मुसहल कहते हैं। यानी कि अगर आपने सिर्फ पेट को नरम रखना है तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने बाकायदा एक अच्छा जुलाब लेना है, अपने पेट की सफाई करनी है, तो आप 4, 5 या 6 चम्मच तक ये ले सकते हैं टेबल स्पून। ये बिल्कुल बेज़रर है, बेहद अच्छी चीज़ है। इससे बेहतरीन आपको शायद कोई जुलाब या परगेटिव अद्वियातों में कोई मिले, क्योंकि इसमें जो भी अज्जा हैं वो बासानी आप घर में ले सकते हैं। और बिल्कुल ये उसूल हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक ये नुस्खा बना हुआ है। न सिर्फ ये नौजवान अफराद ले सकते हैं, ये छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, और बूढ़े भी ले सकते हैं, औरतें भी ले सकती हैं, लेकिन इसका डोजेज मुख्तलिफ होगा। इसके लिए आप अपने मालिक से मशवरा कर सकते हैं। और इस हद तक के ये नुस्खा नौज़ायदा बच्चों के लिए भी एक नुस्खा बनाया जाता है शहद और रोगन एरंड के साथ। तो वो भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। एक शानदार नुस्खा है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप पुराने कब्ज में मुब्तला हैं तो इस तरह से आप देखें, ये दूध शायद ठंडा हो चुका है यहाँ पर रखने की वजह से। अगर ये दूध और ज़्यादा गर्म होता है तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। उसके बाद इसकी तासीर ज़बरदस्त होती है। ये आप रात को सोते वक्त इस्तेमाल कीजिएगा। रात को जब आप सोते वक्त ये इस्तेमाल करेंगे, ये पिएंगे, तो सुबह को आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक शानदार नुस्खा है जो कि इसके बेहतरीन मैंने रिजल्ट देखे हैं। तो मैंने चाहा कि मैं आपको भी बताऊं ताकि आप भी इससे फ़ायदा हासिल कर पाएँ। मेरे अजीज़ साथियों, मोहतरम दोस्तों, ये आपको नुस्खा कैसा लगा? और अगर इस नुस्खे के हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई सजेशन अपनी राय देना चाहते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं, तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मैं ज़रूर रिप्लाई करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर
किसी खास स्पेशल मौजू पर आप कोई चाहते हैं कि हम कोई वीडियो बनाएं, तो उसके मुतालिक भी आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं। न सिर्फ यूट्यूब में बल्कि हमारे तमाम सोशल लिंक्स दिए हुए हैं, उनमें भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हकीम हालिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।